हाँ, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स। आओ देखे सेल वाला जो चैप्टर अपन ने स्टार्ट कर रखा था उसके नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं। आज नेक्स्ट लेक्चर लास्ट ईआर हो गया था कंप्लीट बच्चों। एक पॉइंट लिखा था अपन ने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। उस एंडो मेम्ब्रेन में बता रहे थे कि ऐसे ऑर्गेनल्स इंक्लूड करते हैं बच्चों जो आपस में जिनके फंक्शन क्या हो, कोऑर्डिनेट हो, लिंक्ड हो। अब वैसे मैंने कहा था कि सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उन सब के फंक्शन कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में 4 ऐसे ऑर्गेनल दे रखे हैं बेटा जी जो आपस में क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे। हम उन्हीं को इंक्लूड करेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें पहला ईआर हुआ था, एक गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट जो साइट ऑर्गेनल्स है वो हेडिंग डाल दीजिए आप, गोल्जी बॉडी, पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें पहला हमने बताया था ईआर की अपन ने बात की थी। आज सेकंड अपन ने हेडिंग डाल दी है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी बेटा जी इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। एक और इसके लिए अपन टर्म यूज करेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्या है, किससे कनेक्टेड है, कैसी स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, वो सब बातें अपन डिस्कस करें। ईआर से कनेक्टेड स्ट्रक्चर ही होती है बच्चों। तो सबसे पहले साइंटिस्ट पे आते हैं। हाँ, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय, गोल्जी बॉडी में लिख लिया बेटा जी, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1898। सबसे पहले बच्चों गोल्जी बॉडी को जिन्होंने ऑब्जर्व किया, देखा, वो थे कैमिलो, और गोल्जी के नाम पर इसको क्या बोल दिया, गोल्जी बॉडी बोल दिया। ईआर के लिए एक साइंटिस्ट लिखाए थे आपको, पोर्टर। जब ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो सारे साइंटिस्ट बेटा जी अपन एक साथ देख लेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट कहाँ हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1898। देखो बच्चों कहां ऑब्जर्व किया तो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय कैमिलो गोल्जी। और इन्होंने बच्चों देखियो गोल्जी ने क्या किया, उल्लू को पकड़ा। आउल बोलते हो क्या, उल्लू का कुछ स्पेसिफिक फीचर होते हैं बच्चों, केवल रात को देख सकता है। और बाकी बर्ड्स के अलावा जब आउल की आप आईज देखते हो बच्चों, आंखें देख, उल्लू देखा है क्या, आंखें किधर होती है, सामने। आउल की आईज बिल्कुल फ्रंट पे होती है, जबकि बाकी कोई बर्ड देख लो आंखें आपको, अरे गाय माता देखी है अपन ने, गाय माता में आंखें कहां मिलेगी, साइड में। तो गाय एक टाइम इधर भी देख रही है और इधर भी देख रही, अपनी आंखें सामने, बंदर की सामने। तो इसको बोलते हैं बेटा जी मोनोकुलर। और एक आता है बाइनोकुलर। अपने में बाइनोकुलर विजन होता है जिसमें आंखें मिले सिर के बिल्कुल सामने। तो वैसे सारे बर्ड्स में आईज होती है हेड के लेटरल साइड में, ठीक है, बट आउल एक ऐसा है जिसमें आंखें होगी सिर के सामने होती अपनी तरह। और आउल में बेटा जी रात को दिखता है, दिन में, रात को दिखता है। और रात को दिखता है या दिन में दिखे, उसके लिए आपकी आईज में बेटा जी एक वर्ड लिखा रहा हूं मैं, आंखों में जहां इमेज बनती है उसको क्या बोलते हो, रेटिना। अपनी आंखों में रेटिना होता है जिसपे जो भी आप देखते हो इमेज कहां बनी, रेटिना। रेटिना में बच्चों 2 इंपॉर्टेंट टाइप की सेल होती है। ऐसे अपन टॉपिक से थोड़ा सा भटक गए हैं, लेकिन सिलेबस में है बेटा जी। 2 टाइप की सेल होती है, एक को बोलते हैं अपन रोड सेल, एक बड़ा था कोन सेल, रोड एंड कॉन। रोड को हिंदी में बोलते हो सलाका। ये बेटा जी दिन में देखने में, डे टाइम में जब आप देखते हो ना, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन, कौन दिन में देखते हो तो रेस्पॉन्सिबल कौन, अरे कौन ही रेस्पॉन्सिबल कौन है। जब डे टाइम में आपकी इमेज बनेगी, कहने का मतलब जब लाइट ज्यादा हो, क्लियर इमेज जब आपकी आंखों में बनेगी, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन। और बेटा जी नाइट टाइम में थोड़ा सा अंधेरा हो, शाम के टाइम, उस टाइम इमेज बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल रोड। तो रात के टाइम या अंधेरा हो तब बेटा जी रोड सेल रेस्पॉन्सिबल होती है, और डे टाइम में कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आउल में कौन होंगे, कौन नहीं होंगे सर, कौन होंगे, रोड होंगे। आउल की आइज में ओनली क्या प्रेजेंट होंगे, रोड, उसमें कौन एब्सेंट। तो आउल डे टाइम में नहीं देख सकता, दिन में आप देख रहे हो, इसका मतलब आपकी आंखों में कौन है, कौन ही है,
इसलिए आप ब्राइट लाइट में बेटा जी क्लियर देख सकते हो। बट नाइट टाइम में देखने के लिए आईज में कौन चाहिए? अपनी आंखों में दोनों ही होते हैं। अब नाइट का मतलब ये नहीं कि रात को 12 बजे घना अंधेरा में आंखें खोलते, अच्छा ये इधर बैठा है, ये इधर बैठा है, उस टाइम नहीं दिखेगा। नाइट का मतलब बेटा जी जब शाम का टाइम होता ना, 8-9 बजे हल्की लाइट कम होती रहती है, डिम लाइट, तब जो आपको एक धुंधली सी दिखता है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रोड। तो अपने अंदर दोनों है, तो अपन दोनों टाइम देख सकते हैं। हाँ, लाइट के टाइम अपने को थोड़ा क्लियर दिखता है, जबकि आउल की बात करूं तो उसमें कौन सेल एब्सेंट, तो डे टाइम में नहीं देख सकता, वो केवल कब देखेगा? नाइट टाइम में, बिकॉज आउल की आईज में आपको दिखेगा केवल रोड सेल। और ये सेल किसका पार्ट है? रेटिना, जो आपके कहां होता है? आईज में। ऐसी जब आउल का नाम आया तो अपन ने इसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट बेटा जी, कैमिलो गाल्जी ने क्या किया? उल्लू को पकड़ा। अब आउल की इनकी जो नर्वस सेल होती है, आउल की कौन सी सेल? नर्वस सेल, तंत्रिका सेल। नर्वस सेल को बेटा जी स्टेन किया, स्टेन माने अभिरंजित किया, कलर दिया। स्टेन करने के बाद इसको माइक्रोस्कोप से देखा, तब इन्हें कुछ डार्क कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दी। माइक्रोस्कोप समझ ही गए। तो आउल से कौन सी सेल निकाली? नर्वस सेल बच्चों। और उसको क्या किया? अभिरंजित, उसको कलर दिया। कलर देने के बाद किससे देखा? माइक्रोस्कोप से। तो कुछ डार्क स्ट्रक्चर दिखी, उन्हीं को बाद में क्या नाम दिया? गोल्जी बॉडी। तो डिस्कवर करने वाले कौन? कैमिलो गोल्जी इन 1898। कौन से? आउल से, जो एक बर्ड है, उसकी नर्वस सेल को स्टेन किया, फिर माइक्रोस्कोप से देखा, तब जो स्टेन स्ट्रक्चर दिखी वही थी गोल्जी बॉडी। लिख लियो ऐसे ही, पूछ ले तो गोल्जी बॉडी ने कहा, कैमिलो गाल्जी ने कहा, किसमें बेटा जी इन सेल्स को देखा? तो आपका आंसर हो जाएगा आउल में। उल्लू की तंत्रिका कोशिका, नर्वस सेल्स। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों गोल्जी बॉडी में। आउल की नर्वस सेल, उसको स्टेन किया और उसको देखा किससे? माइक्रोस्कोप से। अगला इसमें लिख लियो बेटा जी, अदर नेम ऑफ गोल्जी बॉडी। ये एक ऐसा साइटो ऑर्गेनल्स है इसके सबसे ज्यादा नाम होते हैं बेटा जी। सम अदर नेम ऑफ गोल्जी बॉडी, इसके दूसरे नाम और भी कई नामों से जाना जाता है, बाहर का नाम अलग, स्कूल का अलग, घर का अलग, कई नाम इसके हैं बेटा जी। अदर नेम ऑफ गोल्जी बॉडी, तो अदर नेम है, जैसे पहला लिखा अपन ने गोल्जी सोम। हालांकि आपसे बेटा जी गोल्जी बॉडी लिखा मिलेगा, आपको कोई क्वेश्चन आ जाए कि अनदर नेम इसका कौन सा है, तो वो 2-4 नाम अपन यहां डिस्कस कर लें। एक तो बोला मैंने गोल्जी सोम, एक बेटा जी लिख लियो लाइपोकॉन्ड्रिया। लाइपोकॉन्ड्रिया, लाइपोकॉन्ड्रिया फील माइटोकॉन्ड्रिया वाली सी आ रही। लाइपो में बेटा जी देखो, लाइपोमीन किसको लेते हो? लिपिड। तो इसमें लिपिड होते हैं, गोल्जी बॉडी लिपिड को स्टोर करता है, इसलिए वर्ड अपन यूज करेंगे लाइपोकॉन्ड्रिया। तो इसमें कौन होगा? प्रेजेंस ऑफ लिपिड, मॉडिफाइड ग्लाइकोलिपिड आते हैं, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया? लाइपोकॉन्ड्रिया। अनदर नेम ऑफ गोल्जी बॉडी, इसी को बेटा जी बोला जाता है डिक्टियोसोम। बोलो फ्यूचर डॉक्टर, कहां सुना था नाम? डिक्टियोसोम बोलो, स्टार्ट से जो क्लास ले रहा है, कहां आया था? नए वाले आज जो बच्चे हैं वो सोच रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम 10 दिन लेट आके भी बराबर ही आपके हैं ना, तो 10 दिन पहले आया उसके भी साफ ही है मामला। डिक्टियोसोम कहां आया था? देख लो नए वाले हंसने लग गए इन्होंने पहले आगे क्या उखाड़ लिया ना बोला डिक्टियोसोम कहां सुना था? अरे इतनी बेइज्जती तो मत करो मेरी, भगवान के लिए कोई तो कुछ ही बोल दो, मैं यस कर दूंगा ताकि नए वालों को लगे हाँ ये पढ़ तो रहे हैं, है ना, समझ में तो आ रहा है इनके। कहां सुना था? बोल दोगे सर वेक्टर में आया था, तब भी बेटा बिल्कुल सही है, शाबाश। नए वालों को क्या पता, इनको तो लगे ना सही है, छोरे सही कह रहे। डिक्टियोसोम अपन ने बताया था जब सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी बच्चों, सेल वॉल का आपको कंपोजिशन बताया था, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, पैक्टीन और प्रोटीन। वहां बताया था सेल वॉल बनती कहां है, तो हमने कहा सेलुलोज बनता है सेल मेम्ब्रेन में, हेमीसेलुलोज और पैक्टेन बनता है डिक्टियोसोम में। दैट्स प्लांट गोल्जी बॉडी।
प्लांट की जो गोल्जी बॉडी है उसको क्या कहा जाएगा? डिक्टियोसोम। तो ब्रैकेट में लिख लेना प्लांट्स गोल्जी बॉडी। तो प्लांट में बेटा जी इन्हीं गोल्जी बॉडी को बोल दिया जाएगा क्या? डिक्टियोसोम। प्लांट्स गोल्जी बॉडी वर्ड यूज करते हैं। तो गोल्जीसोम, लाइपोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम। एक और बेटा जी वर्ड लिख लियो, ऑल्सो कॉल्ड मिडल मैन ऑफ सेल। मिडल मैन ऑफ सेल। हाँ, एपरेटस बताऊंगा, वो कॉम्प्लेक्स को ही एपरेटस बोल दिया अपन ने। मिडल मैन ऑफ सेल, सेल का मिडल मैन। मिडल मैन कैसे? बीच का। बीच का इन द सेंस बच्चों यहां से आ गया कि गोल्जी बॉडी देखो क्या करता है, कुछ इसके फंक्शन से बता दूं मैं। लिख लिया आपने वर्ड मिडल मैन ऑफ सेल। कोशिका का मध्यवर्ती, मिडल मैन ऑफ सेल। हिंदी वाले नन्हे मुन्ने लाडे सर वो भी लिख लियो। अब मिडल मैन बच्चों ऐसे हुआ, अभी थोड़ा डिटेल में चलेंगे इसको अपन। गोला कहां से? यहां से करते थे क्या? देखो बच्चों, जैसे ये अपना न्यूक्लियस मान लिया, ये कौन आ गया? न्यूक्लियस। ऐसे समझाने के लिए मैं बता रहा हूं एक बार। न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। न्यूक्लियस से बच्चों कनेक्टेड थी, आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, ये आपकी क्या थी? ईआर थी, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ईआर के पास बच्चों यहां ये कनेक्ट होता है, ये गोल्जी बॉडी इधर आएंगे ही, तो पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। तो कहने का मतलब ईआर गोल्जी बॉडी के फंक्शंस में क्या होगा? कोऑर्डिनेशन होगा। अब जो ईआर में, ईआर क्या बनाती है? रफ ईआर में क्या बन रहा था? बन क्या रहा था? प्रोटीन। और स्मूथ में लिपिड। तो जो प्रोटीन और लिपिड किस में बना? ईआर में बना। वो बेटा जी प्रोटीन और लिपिड ईआर से किसको मिलेगा? गोल्जी बॉडी को मिलेगा। वहां से उसको रिसीव कौन करेगा? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी उसको मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई करने के बाद उस मॉडिफाइड स्ट्रक्चर को या तो सेल में कहीं और भेज देगा या उसे सेल के बाहर भेज देगा। क्या कहा मैंने? ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ है तो वो प्रोटीन बनाएगा, स्मूथ है तो वो लिपिड बनाएगा। प्रोटीन और जो लिपिड बने उन्हें आगे की प्रोसेस के लिए किसको दे देंगे? ये बेटा जी ये वाली स्ट्रक्चर है गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी उन प्रोटीन लिपिड को रिसीव कर लेगा, अब उसे मॉडिफाई करेगा, चेंज करेगा, देन मॉडिफाइड स्ट्रक्चर को या तो सेल के बाहर भेज देगा या उन्हें सेल के अंदर कहीं और ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो कहने का मतलब ईआर, और अगर सेल के बाहर भेजना है तो बीच में कौन आया है? गोल्जी बॉडी। तो हमने इसको बोला मिडल मैन ऑफ सेल। ईआर से प्रोटीन को रिसीव करो, देन उसे मॉडिफाई करके सेल के बाहर भेज दो। तो ये सेल का क्या कहलाया? मिडल मैन ऑफ द सेल। एक और नाम बेटा जी इसका लिखते हैं अपन, ट्रैफिक पॉलिसमैन ऑफ सेल। ट्रैफिक पॉलिसमैन ऑफ सेल। ट्रैफिक पॉलिसमैन, ट्रैफिक पॉलिसमैन का काम जो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, ये भी एक तरह से ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है। कैसे? लिख लो पहले, ट्रैफिक पॉलिसमैन ऑफ सेल। कई नाम है बच्चों, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूं अपन। कैसे चलेगी? यस सर, ठीक आ रही। हाँ, तो बच्चों अब अपन बात कर रहे थे अदर नेम। फिर से मैं एक बार रिकॉल रिवाइज करवा दूं कि गोल्जी बॉडी के बेटा जी अपन ने कई नाम लिखे हैं। पहला अपन ने लिख लिया गोल्जी सोम, मिलता जुलता है, गोल्जी सोम गोल्जी बॉडी को बोला। लाइपोकॉन्ड्रिया, लाइपो का मतलब इसमें कौन रहेगा? अभी फंक्शंस पे आएंगे अपन, तो लिपिड बेटा जी वहां बता देंगे। डिक्टियोसोम, ये वाला वर्ड यूज करेंगे अपन प्लांट गोल्जी बॉडी के लिए। मिडल मैन ऑफ सेल, मिडल मैन मैंने इसलिए बोल दिया कि जो ईआर बनाएगी प्रोटीन और लिपिड, वो पहले कहां आएगा? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी उसको मॉडिफाई करेगा, फिर उसे सेल के बाहर भी भेज सकता है और सेल के अंदर भी रख सकता है, जहां रिक्वायरमेंट है वहां चला गया। तो बीच का जो काम है वो गोल्जी। अगला बेटा जी वर्ड आपने लिखा ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ द सेल। ट्रैफिक पुलिसमैन का काम ट्रैफिक को कंट्रोल करना। ज्यादा भीड़ आ गई तो कंट्रोल करेगा, एक रास्ते को रोक के दूसरे को ओपन कर देगा। वही चीज यहाँ बच्चों। अब देखो ईआर में क्या बनी? प्रोटीन। मान लो प्रोटीन बनी, लिपिड बना। अब ईआर एक प्रोटीन नहीं बनाता बच्चों, कई टाइप की प्रोटीन बनाता है, खूब सारी प्रोटीन। और वो सारी प्रोटीन कहाँ आ गई? गोल्जी बॉडी के पास आ गई। एक साथ खूब सारी प्रोटीन और लिपिड आ गए तो वहां भीड़ हो गई, रश हो गई, खूब सारा ट्रैफिक हो गया। अब गोल्जी बॉडी क्या करेगा? उस ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा। कुछ प्रोटीन अपने अलग ले लेगा, कुछ प्रोटीन को अलग करके मॉडिफाइड कर देगा और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे सेल में अलग अलग जगह क्या कर देगा? तो उस प्रोटीन की भीड़ को कंट्रोल करने का काम किसका? गोल्जी बॉडी।
ईआर तो प्रोटीन बनाएगा और सीधा कहां भेजेगा, गोल्जी बॉडी। अब उसे मैनेज करेगा आपका गोल्जी बॉडी। सो इट्स कॉल्ड ट्रैफिक पॉलिसमैन ऑफ द सेल। प्रोटीन और लिपिड के ट्रैफिक को जो कंट्रोल करे वो गोल्जी। क्लियर? ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो आप किसके लिए यूज करोगे, गोल्जी बॉडी के लिए। नेक्स्ट बेटा जी लिख लो, अदर नेम के बाद कंपोनेंट्स ऑफ गोल्जी बॉडी किसका बना है, कैसी इसकी स्ट्रक्चर है। कंपोनेंट्स ऑफ गोल्जी बॉडी गोल्जी काय के घटक संरचना बोल सकते हैं अपन। कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ गोल्जी बॉडी। बच्चों ईआर की तरह ही स्ट्रक्चर होती है। ईआर देखो किसका बना है, तीन नाम लिखाए थे आपको, सिस्टर्नी, वेसाइकल और ट्यूब्यूल्स। वही तीनों कंपोनेंट आपके किसमें आएंगे, गोल्जी बॉडी में। तो तीन कंपोनेंट है इसकी संरचना में, तीन नाम आए बेटा जी। फर्स्ट आप लिख लो सिस्टर्नी, वही तीनों वर्ड सिस्टर्नी। सेकंड कंपोनेंट बेटा जी आ गया ट्यूब्यूल्स, नलिकाएं। तीसरा अपन ने लिखा था वेसाइकल्स। एक नया वर्ड आ जाएगा गोल्जी वैक्यूल्स। गोल्जी वैक्यूल्स। तो इसकी स्ट्रक्चर बच्चों चार नाम अपन ने लिखे, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसाइकल एंड गोल्जी वैक्यूल्स। क्लियर नहीं आ रही? सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसाइकल्स एंड गोल्जी वैक्यूल्स। अब है क्या बच्चों, देखो इनको वन बाय वन लेते हैं अपन। सिस्टर्नी कैसी है, ट्यूब्यूल्स क्या है, वेसाइकल्स क्या है, ये तीनों नाम तो आपने ईआर में भी डिस्कस किए थे। अब पूरी स्ट्रक्चर ऐसे देख लो, पहले डायग्राम से बच्चों समझ लें अपन। सेल में आ गया, हाँ ये लो, सेल में बेटा जी अपन देख लेते हैं गोल्जी बॉडी कहाँ है, क्या फॉर्म करता है। पहले अपना ये न्यूक्लियस हो जाए, मान लो ये डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस बना लियो साथ साथ। इसी से अपन गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेटा। ये अपना डबल लेयर न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में बच्चों बता भी रहे थे अपन, कौन सी लेयर न्यूक्लियस की, आउटर। आउटर से कनेक्ट थी अपनी या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी स्ट्रक्चर से समझ ली ईआर हो गई। ईआर भी दो टाइप की आपने बच्चों डिस्कस पढ़ी थी, आर ई आर और एस ई आर। पूरा फंक्शन इसी से आ जाएगा फिर। स्ट्रक्चर देखते अपन समझ जाएंगे आर ई आर कौन सी और एस ई आर। तो जो आर ई आर है बच्चों, इस पर कौन लगे हुए थे, इस पे लगे हुए थे राइबोसोम। न्यूक्लियर की आउटर मेम्ब्रेन पर भी लगे रहते, और वो कौन से राइबोसोम थे, एटीएस टाइप ऑफ राइबोसोम। ये आरईआर हो गई। ये ट्यूब्स लाइक वो कैसी होगी, एसईआर, उसमें ट्यूब्यूल्स ज्यादा थे बच्चों। अब इसके बिल्कुल सामने ये वाली स्ट्रक्चर आ गई, गोल्जी बॉडी। इसको अपन बोल देंगे गोल्जी बॉडी। अलग से भी डिस्कस करते हैं इस पूरी स्ट्रक्चर को। यार और गोल्जी। अब इसमें बच्चों ये जो आ गया था, इसको तो अपन ने बोल दिया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो केंद्रक झिल्ली थी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो कनेक्ट है बच्चों, इसको बोल सकते हैं अपन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
बताए थे ना ट्यूब्स जिसमें वो SER होती है बच्चों, ये वाली स्ट्रक्चर हो गई थी RER। देखते ही पहचान जाओगे आप, जिस पर राइबोसोम है वो RER हो गया, राइबोसोम। ये वाली बच्चों जो दिख रही स्ट्रक्चर, इसको हमने नाम दे दिया सिस्टर्नी। पार्ट ऑफ गोल्जी बॉडी। क्या देखो इसी डायग्राम से मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ, सारे फंक्शन और समझ में आ जाएंगे। मेन जो फंक्शन है गोल्जी बॉडी का बच्चों, ER से कनेक्टेड होता है। इसके जो कवर्ड एरिया है ये वाला, इसको नाम देंगे जोन ऑफ एक्सक्लूजन, ऑल्सो कॉल्ड गोल्जी बॉडी जोन ऑफ एक्सक्लूजन, जोन ऑफ एक्सक्लूजन। बन गया बच्चों। अब देखना, इसी से अपन इसके थोड़े फंक्शन क्लियर कर लेते हैं कि गोल्जी बॉडी और ER का कनेक्शन क्या है, गोल्जी बॉडी के फंक्शन क्या है। ये बेटा जी अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हो गया। और न्यूक्लियस की कवरिंग को आपने क्या बोल दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन है। पहली बात कल भी क्लियर कर रहे थे अपन कि जो ER है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कौन सी, आउटर, हमेशा आउटर से कनेक्ट होगा। जिस पर आपने राइबोसोम बना दिए, ये ब्लू कलर वाले राइबोसोम है, वो तो RER हो गई बच्चों। जिस पर राइबोसोम नहीं है वो SER। इनमें सिस्टर्नी ज्यादा होती है, इनमें ट्यूब्यूल्स ज्यादा होती है। अब देखो इसका ER और गोल्जी बॉडी का क्या फंक्शन है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बच्चों, ये जो ER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसने क्या बनाए, प्रोटीन बनाए। और जो स्मूथ वाली है इसने बना दिए लिपिड। मान लो ये लिपिड है, ये प्रोटीन बने। अब इन लिपिड और प्रोटीन को जो यहां बने, उन्हें बेटा जी ट्रांसफर किया जाता है किसके पास, गोल्जी बॉडी। प्रोटीन और लिपिड कहां आ गए, गोल्जी बॉडी के पास आ गए। और गोल्जी बॉडी में भी इसको स्टोर कौन करेगा, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी उस प्रोटीन और लिपिड को रिसीव कर लेगा। और रिसीव करने के बाद बच्चों देखना, प्रोटीन और लिपिड दोनों कहां बने, समझने के लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। वहां से ट्रांसफर कहां हुए, ट्रांसफर टू गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी ने क्या किया, इन प्रोटीन और लिपिड को बेटा जी मॉडिफाई कर दिया, रूपांतरित कर दिया। कैसे, इनके चारों तरफ कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया। तो जब प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जोड़ोगे तो ग्लाइको प्रोटीन, लिपिड के साथ जुड़ेगा तो ग्लाइको लिपिड। तो ग्लाइको प्रोटीन और जो ग्लाइको लिपिड है, ये बेटा जी स्ट्रक्चर आपकी कहां बन गई, इस गोल्जी बॉडी, यहां बन गए, मॉडिफाइड हो गए। मॉडिफाइड होने के बाद उन ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइको लिपिड को गोल्जी बॉडी मुक्त कर देगा, रिलीज कर देगा। या तो वो सेल के बाहर चले गए, या सेल में ही कहीं उनका क्या हो गया, यूटिलाइजेशन हो गया। ये जो मॉडिफिकेशन का काम है, ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी में भी कौन, सिस्टर। तो अपन बात करेंगे कि ER और गोल्जी बॉडी का जो फंक्शन है वो आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड। यहाँ प्रोटीन और लिपिड बना, वो पहले कौन रिसीव करेगा, गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी उस प्रोटीन और लिपिड को क्या करेगा, मॉडिफाइड कर देगा, रूपांतरित कर देगा। कैसे करता है, चलो उस पर अपन बात करें। ये जोन ऑफ एक्सक्लूजन क्या है बच्चों, इसको भी अपन समझते हैं। तो पहले तो ये वर्ड ही लिख लो अलग से, जोन ऑफ एक्सक्लूजन। जोन का मतलब होता है क्षेत्र, जोन ऑफ एक्सक्लूजन, ऑल्सो कॉल्ड गोल्जी ग्राउंड सबस्टेंस, गोल्जी ग्राउंड सबस्टेंस, गोल्जी भरण पदार्थ। हिंदी में बेटा जिसके लिए शब्द आएगा गोल्जी भरण पदार्थ, जो भरने का इसमें काम कर रहा है वो गोल्जी ग्राउंड सबस्टेंस, गोल्जी ग्राउंड सबस्टेंस। देखो है क्या बच्चों, इसके लिए अपन ये वर्ड यूज कर रहे हैं। तो पहला जो जोन ऑफ एक्सक्लूजन है, इस डायग्राम में समझ रहे हो बच्चों, ये वाला जो जोन का मतलब एरिया किसके चारों तरफ है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को चारों तरफ से घेरे हुए है। एक्चुअल में देखो ये है क्या, नाम लिख लो पहले, गोल्जी ग्राउंड सबस्टेंस। हमने इसको क्या कहा, जोन ऑफ एक्सक्लूजन। तो बच्चों ये जो है जोन ऑफ एक्सक्लूजन, ये वाला, ये पूरा क्या है एक्चुअल में, यहाँ क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है। ये गोल्जी बॉडी के चारों ओर मिलने वाला क्या है,
साइटोप्लाज्म। तो सर जब ये साइटोप्लाज्म ही है तो उसको अलग से नाम क्यों दिया? वही साइटोप्लाज्म है पूरा, अलग से बच्चों इसलिए दिया कि ये जो साइटोप्लाज्म है गोल्जी बॉडी के चारों ओर, इस साइटोप्लाज्म में कोई दूसरा ऑर्गेनल नहीं होगा। ऐसा नहीं यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है या यहाँ राइबोसोम आ जाए, कुछ नहीं आएंगे। ये एक तरह से क्या रहेगा, खाली रहेगा। अरे नहीं होता क्या 500 गज का प्लाट है, बापूजी ने मकान 250 गज में बना लिया, बचा हुआ जो 250 गज है उसके चारों तरफ अपने क्या बना ली, बाउंड्री बना ली, लेकिन अपना एरिया है उसमें कोई दूसरा आकर नहीं रहे, हमने खाली छोड़ दिया। तो गोल्जी बॉडी की धाक है, ये खुद तो यहाँ है लेकिन इसने अपने चारों तरफ थोड़ा सा एरिया रिजर्व कर रखा है, उस एरिया में कोई दूसरा साइट ऑर्गेनल्स की एंट्री नहीं होगी। अब बेटा जी क्यों नहीं होगी, उसका भी लॉजिक है। इसलिए नहीं होगी, मान लो बीच में यहाँ मान लो माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, कोई भी आ गया, राइबोसोम या कुछ और आ गए, तो बच्चों ईआर से जो प्रोटीन और लिपिड बनता, तो बीच में दूसरे ऑर्गेनल्स अगर आ जाते तो गोल्जी बॉडी को प्रॉपरली रिसीव नहीं होता। तो ईआर और गोल्जी बॉडी के बीच का जो एरिया दिख रहा है वो एक तरह से क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, उसमें कोई दूसरा ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होगा, ताकि ईआर से बनने वाले मटेरियल गोल्जी बॉडी आराम से क्या कर सके, रिसीव कर सके बिना किसी डिस्टरबेंस के। क्लियर? तो गोल्जी बॉडी के आसपास वाला जो एरिया है उसमें केवल कौन होगा, साइटोप्लाज्म, कोई दूसरे ऑर्गेनल्स नहीं होंगे। उस क्लियर एरिया को आपने बोला जोन ऑफ एक्सक्लूजन। वो एक तरह से गोल्जी का क्या है, ग्राउंड सबस्टेंस, बहरण पदार्थ, केवल साइटोप्लाज्म बट ऑर्गेनल्स कंप्लीटली एब्सेंट। और इसका लॉजिक अपने पास है ताकि लिपिड और प्रोटीन जो ईआर बना रहा है वो आसानी से कहां जाए, गोल्जी बॉडी, कोई ऑर्गेनल्स उसमें बैरियर का काम नहीं करेंगे। तो जोन ऑफ एक्सक्लूजन में आप लिख लो एक्सक्लूजन, एक्सक्लूसिवली गोल्जी बॉडी का, कोई दूसरा नहीं आ सकता उसमें, केवल इसी का है ये। जोन ऑफ एक्सक्लूजन में बेचारी मेंशन कर लियो, साइटोप्लाज्मिक एरिया अराउंड द गोल्जी बॉडी, सराउंडिंग गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय के चारों ओर उपस्थित कोशिका द्रवी क्षेत्र, गोल्जी बॉडी के चारों ओर उपस्थित कोशिका द्रवी क्षेत्र, साइटोप्लाज्मिक एरिया अराउंड द गोल्जी बॉडी विदाउट साइटो ऑर्गेनल्स, बिना कोशिकांगों के। इसमें कोशिकांग क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। तो साइटोप्लाज्मिक एरिया अराउंड द गोल्जी बॉडी, और इसमें भी विदाउट सेल ऑर्गेनल्स, इसमें कोशिकांग क्या होंगे, अनुपस्थित। और अगर बेटा जी होते भी हैं तो अत्यंत कम संख्या। इन जनरली कोशिकांग क्या होंगे, अनुपस्थित या तो अत्यंत कम। उस गोल्जी बॉडी के चारों ओर का जो एरिया है जिसमें साइटोप्लाज्म है, हम उसे बोलेंगे जोन ऑफ एक्सक्लूजन या गोल्जी ग्राउंड सबस्टेंस। तो साइटोप्लाज्मिक एरिया अराउंड द गोल्जी बॉडी विदाउट, ये विद है, विदाउट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, कोशिकांग अनुपस्थित या अत्यंत कम, वेरी फ्यू इन नंबर। चलो नेक्स्ट बच्चों, अब इसके जो पार्ट लिखे अपन ने, गोल्जी बॉडी का पहला जो पार्ट आपने लिखा है सिस्टर्नी, इसकी अपन बात करते हैं। बिल्कुल वही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी लिखा था आपको। कंपोनेंट्स में पहला आप मेंशन कर लो सिस्टर्नी, क्या है, कैसी स्ट्रक्चर है। तो सिस्टर्नी बच्चों मेन इसका पार्ट ही होता है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन स्ट्रक्चर, डायमीटर इसका होगा 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर बताया था आपको 10⁻⁻⁶। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, हाँ, तो 0.5 to 1 माइक्रोमीटर ये इसका डायमीटर होता है बच्चों। सिस्टर्नी की जो नंबर होगी, संख्या होगी, वैसे तो वेरिएबल होती है, अलग अलग सेल में अलग अलग होती है, वैसे ऑन एन एवरेज की बात करें तो 4 से 8 तक सिस्टर्नी हो सकती है बच्चों अलग अलग सेल में। वेरिएबल का मतलब भिन्न भी, बदलती भी मात्रा, वेरिएबल भिन्न 4 to। अब ये जो डायग्राम बनाया ना बच्चों, जैसे इसमें आपको कितनी सिस्टर्नी दिख रही है, 1 2 3,
4 भी हो सकती है, 5 भी, 6, 7, 8 ऐसे हो सकती है, वेरिएबल नंबर होती है, सब में अलग अलग अपने को दिखेगी। और डायमीटर की बात आए तो 0.5 से अपन ने क्या बता दिया, 1 माइक्रोमीटर। अगला बच्चों, सिस्टर्नी देखो कैसी है भाई, ईआर की सिस्टर्नी की तरह लॉन्ग होती है, प्लेट स्ट्रक्चर है, लंबी चपटी संरचना, लॉन्ग फ्लेट स्ट्रक्चर, लंबी और चपटी संरचना, फिल्ड विद फ्लूइड नोड, एक तरल से भरी रहती है, एक तरल भरा रहता है बच्चों, एक तरल से भरी रहती है जिसे नोड कहते हैं। इसके अंदर बच्चों एक अपारदर्शी तरल होता है, दैट्स कॉल्ड नोड, इसे नोड अपन बोलते हैं। तो लंबी चपटी संरचना है जिसकी संख्या बच्चों परिवर्तनशील है, वेरिएबल है। डायमीटर इसका होगा 0.5 से 1 माइक्रोमीटर। सिस्टर्नी के अंदर एक तरल भरा रहेगा, उस तरल को अपन ने क्या नाम दिया, एक तरल जो सिस्टर्नी में भरा रहता है, दैट्स कॉल्ड नोड। नेक्स्ट बेटा जी, इंपॉर्टेंट सिस्टर्नी के लिए, सिस्टर्नी हैव टू फेस, सिस्टर्नी के दो रूप, दो चेहरे, दो सतहें होती है, टू फेस और टू सरफेस। सिस्टर्नी में दो सतहें मिलती है, दो सतह, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। फर्स्ट को अपन नाम देंगे सिस, एक सतह बेटा जी आती है ट्रांस, सुने वर्ड, दो सरफेस, एक को मैंने बोला सिस और दूसरी ट्रांस। तो जो सिस्टर्नी है उसमें दो टाइप की सरफेस होगी, उसकी दो सतह होगी, दो फेस होंगे, दैट्स कॉल्ड सिस फेस और ट्रांस फेस। एक को हमने बोला सिस और दूसरा बेटा जी कहलाया ट्रांस। सिस और ट्रांस क्या है, क्या इनमें डिफरेंस है, वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों। दो फेस है सिस और ट्रांस। वापस मैं डायग्राम पे आऊं, ये देखना सिस और ट्रांस कैसे हैं, इधर उनका मुंह है उस बेस पर, ये रहा अपना, ये पिंक कलर में सिस्टर्नी है बच्चों। देखो एक सिस्टर्नी का जो फेस है, एक साइड में तो न्यूक्लियस की तरफ है, ये तो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस, ये क्या है बोलो, अरे या कि सेल मेम्ब्रेन, ये कौन, न्यूक्लियस। तो सिस्टर्नी का जो फेस किधर हो, न्यूक्लियस की साइड में हो बेटा जी, ये फेस तो कहलाएगा सिस। सुनना बस, इसको अलग से बना के समझेंगे, ये फेस तो है सिस। और जो फेस किस तरफ हो, सेल मेम्ब्रेन की तरफ, वो बेटा जी कौन सा है, ट्रांस। तो सिस्टर्नी की दो सतह होती है, दो फेस होते हैं, सरफेस। एक फेस जो किधर है, टुवार्ड्स न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की ओर हो वो फेस तो सिस कहलाया, और जो फेस बेटा जी सेल मेम्ब्रेन की ओर हो वो ट्रांस कहलाया। अब देखना डिफरेंस क्या है। अब आप ये बताओ कि ईआर से जो प्रोटीन लिपिड बना वो कौन सा फेस रिसीव करेगा, हमेशा सिस। सिस वाला फेस उस प्रोटीन और लिपिड को ग्रहण रिसीव करेगा, देन गोल्जी बॉडी उसको क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, कार्बोहाइड्रेट जोड़ देगा, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बना देगा। फिर वो ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड किस फेस से बाहर आएगी, ट्रांस से। तो एंटर करती है सिस से, बाहर आती है ट्रांस से। तो दोनों अलग अलग फेस है बच्चों, न्यूक्लियस की तरफ होगा सिस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगा ट्रांस फेस। तो सिस्टर्नी की दो सतहें होगी, दैट्स कॉल्ड सिस एंड ट्रांस। आओ सिस और ट्रांस की अपन बात करें। तो सिस्टर्नी लॉन्ग प्लेट लंबी चपटी संरचना है, इसमें भरा तरल नोड कहलाता है, जिसकी दो सतह है। सिस को मैंने लिखा इधर है टुवार्ड्स न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस लिख लो, केंद्रक की ओर। तो जो सिस है बेटा जी वो होगी न्यूक्लियस की ओर। तो सिस्टर्नी का जो फेस न्यूक्लियस की ओर है, मैंने उसको क्या नाम दे दिया, सिस बोल। ये बेटा जी कॉन्वेक्स होती है, कॉन्वेक्स माने उत्तलाकार, दो लेंस होते हैं ना, उत्तल और अवतल, ये कॉन्वेक्स होती है, इसकी शेप कैसी होगी, कॉन्वेक्स। नेक्स्ट बेटा जी इसमें लिख लियो, ऑल्सो कॉल्ड से रिसीविंग और
फॉर्मिंग सरफेस भी कहते हैं। इसी को रिसीविंग या फॉर्मिंग सतह भी कहा जाता है। रिसीविंग का मतलब ग्रहण करने वाली, निर्माण करने वाली सतह भी कहा जाता है। तो अपन इसको हिंदी में लिख लेंगे बच्चों, इसे ग्रहणकारी या निर्माणकारी सतह भी कहा जाता है। तो जिसका मुंह किस तरफ हो, न्यूक्लियस की तरफ हो, वो बेटा जी क्या है, वो है सिस। और ये कैसी दिखेगी, कॉन्वेक्स। लेंस देखे ना आपने, अरे ये वाला लेंस कॉन्वेक्स, ये बेटा जी कॉनकेव। तो जिसकी सतह ऐसी हो कॉन्वेक्स होती है, और इसको ऑल्सो कॉल्ड रिसीविंग और फॉर्मिंग सरफेस। इसे ग्रहण या निर्माणकारी। रिसीविंग क्यों बोला, ईआर से मटेरियल को रिसीव कौन करेगा, सिस फेज, और उसे मॉडिफाइड भी करेगा, फॉर्मिंग। दूसरा हो ट्रांस की बात करें बालकों, ट्रांस बेटा जी टुवर्ड्स, तो ट्रांस में मैंने लिखा टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली की ओर। ये सतह किधर हुई, टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। जिस साइड का मुंह सेल मेम्ब्रेन की ओर हो हमने बोल दिया ट्रांस, वो बेटा जी ट्रांस हो गया। ये थी कॉन्वेक्स, इसकी सरफेस होगी कॉनकेव। ये अपने को दिखेगी कैसी, अवतल दिखेगी, कॉनकेव होती है। तो जो कोशिका झिल्ली की ओर हो, जो कॉनकेव हो, और बच्चों ये तो थी रिसीविंग, इसको बोलेंगे ऑल्सो कॉल्ड मैच्योरिंग सरफेस, परिपक्व सतह, परिपक्व सतह, मैच्योर। जो भी मॉडिफिकेशन हुआ अब उसे बाहर किधर से निकाला जाएगा, ट्रांस से। अभी फंक्शन में अपन इसको फिर से रिपीट करेंगे। तो एक सिस है बच्चों, दूसरी साइड कौन सी आ गई, ट्रांस आ गई। सिस तो डायग्राम में आपने बता दिया था, नाम भी उसको लिख सकते हो डायग्राम में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साइड में वो सिस है, और जो उसके अगेंस्ट है वो ट्रांस है। इसको बच्चों मैच्योरिंग सरफेस भी बोला जाता है, परिपक्व सतह। जबकि ये रिसीविंग और कौन सी हुई, फॉर्मिंग सरफेस। ये दोनों आगे सिस और ट्रांस, और बोथ आर इंटरकनेक्टेड बच्चों, इन दोनों में लिख लेना। या अगली लाइन ऐसे मेंशन कर लो, सिस एंड ट्रांस सरफेस आर entirely differ but interconnected। एक लाइन बेटा जी लिख लेना कि सिस और ट्रांस सतह है, सिस और ट्रांस सतह आपस में पूरी तरह से भिन्न होती है। सिस और ट्रांस सतह आपस में पूरी तरह से भिन्न होती है, लेकिन अंतर संबंधित होती है, इंटरकनेक्टेड होती है, जुड़ी रहती है। सिस एंड ट्रांस सरफेस आर एंटायरली डिफर बट इंटरकनेक्टेड। आपस में तो जुड़ी हुई है लेकिन है पूरी तरह से डिफर। एक आपने कॉन्वेक्स बोला है, दूसरी कॉनकेव बोला है। एक बेटा जी जो रिसीव करेगी, दूसरा जो बाहर निकालेगी। तो है कैसी, एंटायरली डिफर, पूर्णतया भिन्न, लेकिन है आपस में कनेक्टेड है। तभी तो जो ईआर से ग्रहण हुआ वो मॉडिफाइड होके ट्रांस से बाहर निकला, तो कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड है, तभी तो आएगा और बाहर जाएगा। बोथ बच्चों सिस ट्रांस आर एंटायरली डिफर बट इंटर कनेक्टेड। हिंदी में लिख लो, सिस और ट्रांस सतह है पूर्णतया भिन्न होती है, लेकिन आपस में अंतर संबंधित होती है, इंटर कनेक्टेड होती है। नेक्स्ट बेटा जी, सिस और ट्रांस के बाद ये तो पहला पार्ट आ गया सिस्टर्नी। दूसरा आप इसमें लिख लो ट्यूब्यूल्स। जो कंपोनेंट अपन उन्हीं की बात करें, ट्यूब्यूल्स ऑल्सो कॉल्ड नलिकाएं। सेकेंड हेडिंग डाल दो, ट्यूब्यूल्स और नलिकाएं। चार कंपोनेंट बताए थे गोल्जी बॉडी के। पहला आ गया सिस्टर्नी, दूसरा नलिकाएं, वही ईआर की तरह बच्चों, ट्यूब्यूल्स, ब्रांच्ड इर्रेगुलर स्ट्रक्चर
ट्यूब लाइक, सेम वही ER वाली बातें हैं। तो शाखित, अनियमित, इरेगुलर, नलिका रूपी संरचना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, नलिका रूपी संरचना। तो ये ट्यूब्यूल्स कहलाई। ब्रांच्ड है, इरेगुलर है और कैसी है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कनेक्टेड होती है ये भी उसी से। ब्रांच, इरेगुलर और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये डायग्राम से। फिर तीसरा, थर्ड बेटा जी स्ट्रक्चर को नाम लिखाया था अपन ने वेसाइकल्स। आशय, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, गोलाकार संरचनाएं जो क्या गिरा रहे हो रहे, वैसे पटक रहे हो गया, सिक्का है, कड़ा, चांदी का, लॉकडाउन की कंडीशन में छोरा लूट लेंगे लोग हैं। वेसाइकल हो गए, स्फेरिकल जो कैसी स्ट्रक्चर, स्फीयर शेप्ड है बेटा जी, ये वेसाइकल हो गए ऐसे, इनको वेसाइकल बोल दिया, स्फेरिकल स्ट्रक्चर। और ये इनका फॉर्मेशन जो होता है, वेसाइकल्स फॉर्म्ड बाय ट्यूब्यूल्स वाया बडिंग। वेसाइकल्स जो है बच्चों, मुकुलन क्रिया द्वारा, मुकुलन द्वारा नलिकाओं से निर्मित होते हैं, नलिकाओं से निर्मित होते हैं। ये जो वेसाइकल्स है, बडिंग एक प्रोसेस है बच्चों, बडिंग द्वारा वो ट्यूब्यूल से फॉर्म होते हैं। बडिंग भी क्या है, अब मैं इन तीनों को एक साथ बता देता हूं, पहले लिख लियो। स्फेरिकल या तो कैसी है, गोलाकार, बनेगी किससे, ट्यूब्यूल से, और उस मेथड को बोलेंगे बच्चों बडिंग। बडिंग सुना है किसी ने? मुकुलन एक मोड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, अलैंगिक जनन की एक मेथड है बच्चों बडिंग, या जिसको अपन बोलते हैं मुकुलन। तो बडिंग का मतलब, ये जैसे बच्चों एक ट्यूब्यूल्स है, ये ट्यूब्यूल ऐसी ऐसी कई ट्यूब्यूल इंटरकनेक्टेड है, ये वाली ट्यूब लाइक है, तो हमने क्या बोल दिया, ट्यूब्यूल्स। अब मान लो इस ट्यूब्यूल से ऐसी स्ट्रक्चर, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनी ऐसे बाहर, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन गई, और वो स्ट्रक्चर इस ट्यूब से अलग होगी बच्चों, सेपरेट होकर इसने क्या बना दी, वेसाइकल्स। जैसे प्लांट की एक ब्रांच निकली, ब्रांच को कट करके अपन ने अलग कर दिया। तो जैसे एक एनिमल में हाइड्रा की बात करता हूं, आपने सुना होगा बच्चों, मेंबर है। अब इस एनिमल में क्या होता है, एक छोटी सी ब्रांच बाहर आती है ब्रांच बाहर आई, जैसे फिंगर है, अब मान लो 4 फिंगर बच्चों, एक और फिंगर बाहर आ गई, ये 5वीं, ये ब्रांच है, यहां से कट होकर इस फिंगर ने एक नया ऑर्गेनिज्म बना दिया। इस मेथड को अपन बोलते हैं बडिंग। और वो जो हल्की ब्रांच है उसे मैं क्या नाम दूंगा, बड। तो वो इससे अलग हुई, अलग हो गई, इसने नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर दिया, दैट्स मेथड कॉल्ड बडिंग। तो ट्यूब से ये छोटी छोटी वेसाइकल्स बच्चों फॉर्म होती है, और वहां से वो अलग होकर क्या बना देगी, वेसाइकल्स। और इस मेथड को हम क्या नाम देंगे, बडिंग, जो एक अलैंगिक जनन का प्रकार है, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो 3 मेन नाम बताए आपको, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल। अब देखो तीनों कैसे अरेंज होते हैं फिर से वही डायग्राम से समझ लो। ये अपन ने बना दी सिस्टर्नी, एक साथ ही पूरा बेटा जी गोल्जी बॉडी फॉर्म कर लियो, ये आ गया सिस्टर्नी, 4 बना दी मान लो, ये सिस्टर्नी आ गई सिस्टर्नी के साथ बच्चों यहां इनसे कनेक्टेड ये आ गई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इन्हीं से कनेक्टेड आ गई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और ट्यूब के साथ साथ बच्चों यहां मान लीजिए बन गई कुछ वेसाइकल्स, वही उस पूरे कवर को हमने नाम दिया, ये था जोन ऑफ एक्सक्लूजन। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सारे एसोसिएटेड होते हैं, आपस में एक जगह पैक्ड रहते हैं। सारे पार्ट बेटा जिसके अपन क्लियर कर लेते हैं इसमें।
गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो स्ट्रक्चर ये बना लियो, ये बेटा जी आ गया सिस्टर्नी, इस साइड को अपन ने कौन सी बोला है, ट्रांसफेस। उधर मान लो न्यूक्लियस है, इधर मैं न्यूक्लियस कंसीडर कर लेता हूं, मान लो ये बेटा जी इधर न्यूक्लियस मान लिया अपन ने, ये इसकी फेस कौन सी होगी, सिस फेस, ये सिस्टर्नी का सिस है, इधर वाली साइड ट्रांस है। अब साथ में ये सिस्टर्नी में बेटा जी इनको मैंने बोल दिया ट्यूब्यूल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या होगी, ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स के साथ ये आ गए वेसाइकल्स, ये आ गए वेसाइकल्स, ये है सिस्टर। ये जो बच्चों बाहर वाला ये एरिया था, इसको हमने बोल दिया था जोन ऑफ एक्सक्लूजन, जोन ऑफ एक्सक्लूजन। कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी, जोन ऑफ एक्सक्लूजन, इसको प्लांट में अपन नाम दे देते हैं डिक्टियोसोम बच्चों, इसी का वर्ड यूज करते हैं अपन। स्ट्रक्चर में वर्ड क्लियर हुए, वो टुवार्ड्स क्या आ गया, न्यूक्लियस, ऐसी एंड मानी इधर न्यूक्लियस है, इस साइड में अपन ध्यान रख ले, न्यूक्लियस की तरफ सिस है और उसके अगेंस्ट वाला कौन सा है, ट्रांस है। अब अपन ने कहा कि ईआर की जब बच्चों लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, ईआर के भी 3 पार्ट आपने लिखे थे, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल। क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है, देखना है, ये बनाओ पहले डायग्राम। अगर मैं गोल्जी बॉडी की बात करूं ना बच्चों, तो गोल्जी बॉडी के जो जितने भी कंपोनेंट है वो सारे एक साथ एक ही जगह रहेंगे। ये फैमिली के तीनों मेंबर एक छत के नीचे रहते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं कि एक यहाँ है, एक ने मकान दूसरी जगह खेत में बना लिया, एक कहीं रह रहा, सारे एक साथ रहेंगे एक छत के नीचे, इसलिए हम इनको बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सारी स्ट्रक्चर क्या है, एक साथ। ईआर में ऐसा नहीं होता, कुछ न्यूक्लियस के पास है, कुछ दूसरी जगह है, तीसरा कहीं है, उसमें आपस में नहीं बनती, तीनों अलग अलग जगह, यूनिटी नहीं होती, इसलिए उसे अपन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं बोलते, ईआर आइसोलेटेड होता है। सिस्टर्नी कहीं है, वेसाइकल कहीं है, ट्यूब्यूल्स और कहीं है, बट गोल्जी बॉडी में तीनों स्ट्रक्चर एक साथ एक छत के नीचे आ गई, इसलिए इसको बेटा जी क्या बोला, ऑल्सो कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सारे किस फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तीनों स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे से क्या है, एसोसिएटेड, और तीनों के बाहर जो साइटोप्लाज्म का एक कवरिंग था, जो लेयर थी, दैट्स कॉल्ड जोन ऑफ एक्सक्लूजन। तीनों एक साथ है, यूनिटी है, यूनिटी तो बेटा जी कोई दूसरा एंट्री नहीं आ सकता, ताकत है यूनिटी, यूनियन स्ट्रेंथ पढ़ते ही आप, यूनिटी है तो कोई दूसरा इसमें एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण नहीं कर सकता। तो गोल्जी बॉडी का ये जो कवरिंग एरिया है, इसमें कोई दूसरा ऑर्गेनल्स आपको दिखाई नहीं देगा, और उसी को हमने बोल दिया जोन ऑफ एक्सक्लूजन। उसका रीजन इन तीनों की यूनिटी, वही ट्यूब्यूल्स है, वही वेसाइकल्स है और वही सिस्टर्नी। तो बेटा जी ये तीनों जो है एक साथ होते हैं, वेसाइकल, ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्नी एक साथ इंटरकनेक्टेड, तो इन्हें कंबाइंडली हम क्या बोल सकते हैं, कलेक्टिवली फॉर्म कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एक साथ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, हेंस इट्स कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो वेसाइकल, ट्यूब्यूल, सिस्टर्नी कलेक्टिवली फॉर्म कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एक साथ मिलकर जटिल संरचना बनाते हैं, उसे क्या कहा जाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी apparatus। हिंदी में लिख लेना, एक साथ मिलकर जटिल संरचना बनाते हैं, कलेक्टिवली तीनों एक साथ मिलकर जटिल संरचना बनाते हैं, उस संरचना को बेटा जी क्या कहा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कलेक्टिवली फॉर्म कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और इसी को हम बोल देंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहलाता। तो मेन है सिस्टर्नी, ये ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स से ही कौन बन रहे हैं, वेसाइकल। कैसे बन रहे हैं, कटिंग, एक स्ट्रक्चर फूली, फूल के वहां से अलग होगी, फिर फूली, फूल कर अलग होगी, और वही क्या है, वेसाइकल, एंड प्रोसेस कॉल्ड बडिंग, मुकुलन बेटा जी इसको बोला। तो तीनों
मिलकर एक जटिल संरचना बनाएंगे, दैट्स कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। बट ईआर में ऐसा, वहां तीनों स्ट्रक्चर क्या है, आइसोलेटेड है, यहाँ तीनों एक साथ है। ये ईआर के साथ आप डिफरेंस बता सकते हो बच्चों। अपन ने बोल तो दिया कि ईआर और गोल्जी बॉडी में सेम ही स्ट्रक्चर है। इधर बॉक्स में फंसा दी हुई है क्या, एक्स्ट्रा ज्ञान। ध्यान रहे अपने को गोल्जी बॉडी ईआर का क्या है, क्या डिफरेंस है। इस एक्स्ट्रा ज्ञान में अपन ये देख लेंगे बच्चों कि जो ईआर है, एक साइड में मैंने वर्ड लिखा गोल्जी बॉडी, ईआर और गोल्जी बॉडी। मेजर डिफरेंस बच्चों ये होता है, ईआर में जो कंपोनेंट्स है वो कैसे होंगे, आइसोलेटेड होंगे, एक दूसरे से पृथक होंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ ईआर आपस में क्या है, आइसोलेटेड। कंपोनेंट समझ गए आप, सिस्टर्नी, वेसाइकल, ट्यूब्यूल्स, वो सब बेटा जी क्या है, आइसोलेटेड, अलग अलग है। बट जब बात आई गोल्जी बॉडी की तो वहां कंपोनेंट्स यूनाइटेड है, एक साथ है, माइंड है। क्लियर, गोल्जी बॉडी में सारे एक साथ है। इसलिए बेटा जी ईआर जो है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, इसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होगी। बट गोल्जी बॉडी कैसे मिलेगा, फाउंड इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। इसीलिए तो आप बोलते हो गोल्जी कॉम्प्लेक्स। एंडोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज नहीं करते, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलेगा, जबकि गोल्जी बॉडी बेटा जी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलता है, जबकि इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होती। इसके तीनों कंपोनेंट आपस में क्या होंगे, आइसोलेटेड होंगे, अलग अलग होंगे। सिस्टर्नी कहीं है, ट्यूब्यूल्स कहीं है और वेसाइकल्स कहीं और। इसमें तीनों स्ट्रक्चर क्या आएगी, एक साथ। तो ये भी समझ सकते हो। अब साइटोप्लाज्म में बच्चों, साइटोप्लाज्म में गोल्जी बॉडी आपको कहीं एक जगह मिलेगा कि बिखरा हुआ मिलेगा, एक जगह मिलेगा, सारे एक साथ है। और ईआर, ईआर में सिस्टर्नी को ढूंढना तो एक जगह मिलेगी, वो सिस्टर्नी तो न्यूक्लियस के चिपकी हुई है, वेसाइकल कहीं दूसरे कोने में मिली और ट्यूब्यूल्स कहीं तीसरी जगह मिली। तो वहां जो ईआर है वो साइटोप्लाज्म में कैसा होता है, लोकलाइज्ड होगा कि फैला हुआ होगा, फैला हुआ होगा। तो इसकी ये वाइड स्प्रेड होता है, जबकि बेटा जी गोल्जी बॉडी लोकलाइज्ड होता है। वाइड स्प्रेड का मतलब व्यापक रूप से फैला हुआ, स्कैटर्ड बोलते हैं ना अपन। ईआर सेल में अलग अलग जगह दिखेगा, जबकि बेटा जी गोल्जी बॉडी आपको एक जगह मिलेगा, क्योंकि उसके सारी कंपोनेंट्स एक जगह क्या हो गए, फ्यूज हो गए। ऐसे ही डिफरेंस बताने के लिए मैंने बता दिया बच्चों, समझ गए ये चीज आप। तो ईआर कंपोनेंट्स क्या होंगे, अलग अलग, इसके सारे कंपोनेंट एक साथ, एक साथ है तो कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, और ये एक ही जगह लोकलाइज्ड होगा, जबकि ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैला रहता है, वाइड स्प्रेड। अगला जो पॉइंट आता है बच्चों, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। उससे पहले मैं आपको एक बार आज जो अपन ने डिस्कस किया उसको थोड़ा रिवाइज करवाता हूं, फिर लास्ट अपन इसके फंक्शन की बात करते हैं। स्टार्ट से जहां अपन ने लिया था बेटा जी गोल्जी बॉडी, ध्यान से सुन लो, कान और आंखें दोनों खुली, तब बातें दिमाग में घुसेगी। क्या हमने डिस्कस किया, आजा भाई, आ गया आ गया आ गया आ गया। चलो, आज जो बच्चों जिस सेल ऑर्गेनल्स की बात अपन कर रहे थे वो है गोल्जी बॉडी, जिसका अनदर नेम हमने लिखा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब हमें समझ में आ गया कि हमने इसको कॉम्प्लेक्स क्यों कहा, क्योंकि सारे इसके कंपोनेंट्स क्या मिले, एक साथ मिले। अब बच्चों इट्स पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। आपकी एनसीईआरटी कहती है 4 ऐसे साइटो ऑर्गेनल है जिनके फंक्शन में क्या है, कोऑर्डिनेशन है। पहला ईआर, दूसरा गोल्जी बॉडी, तीसरा लाइसोसोम, फोर्थ वैक्यूल। उन दो को मैं कल कंप्लीट करवा दूंगा। आज बच्चों गोल्जी बॉडी की बात की, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय कैमिलो गोल्जी, नेम ऑफ साइंटिस्ट, जिन्होंने सबसे पहले गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया 1898। कहां से देखा बाल को, उल्लू, आउल, आउल की क्या देखी, नर्वस सेल, नर्वस सेल को उसने पहले स्टेन किया, स्टेन का मतलब उसको रंग दिया,
बालों में डाई लगाते हैं, हाथों में मेहंदी लगाते हैं। ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ डाई। स्टेनिंग है, कलर देगा वो स्टेन होगा। तो नर्वस सेल को क्या दिया? स्टेन दिया, का कलर हो गया। और जब इसको माइक्रोस्कोप से देखा, ऐसे नहीं देख सकते बेटा जी, माइन्यूट ऑर्गेनल्स है, आंखों से नहीं देख सकते, क्या यूज करो? और कौन सा माइक्रोस्कोप बताया था आपने? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो काफी कई गुना तक उसको मैग्नीफाई कर देगा। और जब माइक्रोस्कोप से देखा बेटा जी, तो ऐसी कई डोटेड स्ट्रक्चर दिखी, डार्क कलर की डोटेड स्ट्रक्चर, उन्हीं को बोला गया गोल्जी बॉडी। और उसका क्रेडिट डिस्कवरी का किसे मिला? कैमिलो गोल्जी। इसके कई और भी नाम है, सबसे ज्यादा नाम इसी ऑर्गेनल्स के होते हैं बेटा जी। इसका नाम है गोल्जी सोम, इसी को बोलते हैं लाइपोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसमें लिपिड भी आएगा। वो लिपिड बना कहां है? SER आया कहां? गोल्जी बॉडी, सो इट्स कॉल्ड लाइपोकॉन्ड्रिया। ऑल्सो कॉल्ड डिक्टियोसोम विद रेफरेंस टू प्लांट। प्लांट गोल्जी बॉडी को आप डिक्टियोसोम बोलोगे बच्चों। मिडल मैन ऑफ सेल, क्यों? ER से प्रोडक्ट लेगा और वापस सेल के बाहर दे देगा या सेल के अंदर रखेगा, तो बीच में काम कौन कर रहा है? गोल्जी बॉडी। ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ सेल, ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। यहाँ कौन सा? गाड़ियों का ट्रैफिक नहीं है, यहाँ ट्रैफिक है प्रोटीन का, लिपिड का, जो कहां बने? ER एक साथ खूब सारी प्रोटीन बना देगा और सारी प्रोटीन कहां भेज देगा? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी उस प्रोटीन की भीड़ को कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा, सो इट्स कॉल्ड ट्रैफिक पुलिसमैन। देन बेटा जी इसके कंपोनेंट, वही कंपोनेंट है जो ER में थे, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसाइकल, एक अलग से बढ़ाया गोल्जी वैक्यूल्स, ये लाइसोसोम होते हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब स्ट्रक्चर बच्चों ऐसे समझ लिया, ये आपकी सेल है। सेल में अपन ने बताया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से कनेक्टेड आपके पास 2 ER थी, एक स्मूथ थी, दूसरी रफ थी। खुरदरी थी, चिकनी थी। खुरदरी वो थी जिसकी सरफेस पर कौन आगे थे? राइबोसोम, तो इसका रोल था प्रोटीन सिंथेसिस, जबकि बेटा जी SER का काम था लिपिड सिंथेसिस। वो प्रोटीन और लिपिड इन ER में बन गया। फाइनली जो प्रोटीन और लिपिड बेटा जी ER में बना, उसे भेजा गया गोल्जी बॉडी के पास, और गोल्जी बॉडी ये रहा, जिसमें ये जो पिंक कलर में दिख रही है वो इसका मेन पार्ट है सिस्टर्नी, जिसकी 2 फेस है, एक न्यूक्लियस की तरफ, एक सेल मेम्ब्रेन की तरफ, वो सिस और ट्रांस। ये अब इसका जो चारों तरफ साइटोप्लाज्म वाला एरिया है, दैट्स कॉल्ड जोन ऑफ एक्सक्लूजन। जोन का मतलब क्षेत्र, एक्सक्लूजन का मतलब एक्सक्लूसिवली इसमें कोई ऑर्गेनल बस ये रहेगा, दूसरी की एंट्री पॉसिबल नहीं है। अब बच्चों यहाँ पर ने बताया पार्ट्स की बात की, तो गोल्जी ग्राउंड सबस्टेंस बोला साइटोप्लाज्मिक एरिया अराउंड द गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को घेरे हुए कौन सा एरिया? साइटोप्लाज्मिक, जिसमें कोई साइट ऑर्गेनल्स, कोई दूसरा ऑर्गेनल्स नहीं है ही नहीं, या है तो अत्यंत कम, वेरी फ्यू इन नंबर। देन बच्चों अपन ने बात की, सबसे पहला कंपोनेंट उठा लिया सिस्टर्नी, जो इसका मेन कंपोनेंट है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर, इसका डायमीटर हो गया। नंबर इसकी वेरिएबल है, किन्हीं सेल में 4 है, 5 है, ऐसे वेरी करता है। स्ट्रक्चर लॉन्ग और फ्लेट है, इनमें एक फ्लूइड भरा रहता है, ऐसे जैसे डायग्राम से बता दूं मैं, चलो आगे आ जाएगा। उस फ्लूइड को बच्चों क्या नाम दिया? ऐसा फ्लूइड जो किस में भरा है? सिस्टर्नी में। 2 इंपॉर्टेंट सरफेस है, सिस एंड ट्रांस। सिस बेटा जी न्यूक्लियस की ओर है, कैसी है? कॉन्वेक्स है। ऑल्सो कॉल्ड रिसीविंग, क्योंकि वो मटेरियल को ER से रिसीव करेगा, एंड ऑल्सो टर्म्ड एज फॉर्मिंग सरफेस, बनाने वाला। सेकंड आया ट्रांस टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली की ओर, कैसी? कॉनकेव, ऑल्सो कॉल्ड मैच्योरिंग सरफेस, यहां से प्रोडक्ट वापस बाहर जाएगा। अब बच्चों दोनों सिस एंड ट्रांस सरफेस एंटायरली डिफर, पूरी तरह से अलग अलग है। स्ट्रक्चर एक कॉन्वेक्स है, दूसरी कॉनकेव है, लेकिन आपस में इंटरकनेक्टेड है। सिस ने जो मटेरियल को रिसीव किया वही तो ट्रांस के थ्रू बाहर गया, मॉडिफाई होके, तो इंटरकनेक्टेड होती है। सेकंड पार्ट आ गया ट्यूब्यूल्स, ब्रांच्ड है, इरेगुलर है, ट्यूब लाइक है, ठीक है। थर्ड आ गया वेसाइकल, आशय ऐसे गोलाकार स्ट्रक्चर होती है, दैट्स कॉल्ड वेसाइकल। ये बनती किससे है? ट्यूब्यूल से। कैसे? बडिंग, टूट के अलग होगी, वो बडिंग कहलाएगी। डायग्रामेटिक में आपको ये बता दिया। इस डायग्राम से 2-3 बातें बच्चों अपन ने क्लियर की, एक ये भी देख लेना, इसके अंदर सिस्टम में जो भरा हुआ ओपेक फ्लूइड आ गया ना, ये इसी फ्लूइड को बेटा जी क्या नाम दिया था अपन ने? नोड। इसमें जो फ्लूइड होगा सिस्टर्नी में, उसी के लिए एक वर्ड अपन ने यूज किया था, नोड। अब डायग्राम ये कहता है कि सिस्टर्नी, वेसाइकल और ट्यूब्यूल्स तीनों एक साथ अरेंज है, इसलिए हम इसको बोलेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कलेक्टिवली फॉर्म कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। और इसलिए इसके चारों तरफ जो साइटोप्लाज्मिक एरिया है, दैट्स कॉल्ड जोन ऑफ एक्सक्लूजन, उसमें कोई दूसरा ऑर्गेनल्स की एंट्री नहीं होगी। समझ गए इतनी चीज?
चलो अब बच्चों ER और इसमें कुछ डिफरेंस आपको बताई दिए, कंपोनेंट दोनों में सेम थे लेकिन इसके कंपोनेंट अलग अलग है, सेल में अलग अलग बिखरे हुए हैं, मतलब वाइड स्प्रेड है। इसके कंपोनेंट आपस में यूनाइटेड है, तो क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं होता। ER और गोल्जी बॉडी का मेजर डिफरेंस। अब चलो अगला पॉइंट आप लिखोगे, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। लास्ट बेटा जी आते हैं अपन, गोल्जी बॉडी के कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करते हैं बच्चों, नीट का क्वेश्चन भी आया हुआ है। फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, क्या करता है गोल्जी बॉडी। फर्स्ट मेन फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा के लिखोगे, सिक्रीशन, स्त्रावण का कार्य। पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका है वो होगा सिक्रीशन। कैसे, क्या स्टेप है, वही ER से कनेक्टेड फंक्शन है बच्चों। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी मेंशन कर लेना, सिक्रीशन। सिक्रीशन के बेटा जी 3 स्टेप्स होते हैं, देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ सिक्रीशन। कौन सी 3 स्टेप है उनकी बात करें, बिल्कुल वही ER वाला ही फंक्शन है। पहला स्टेप, ER से कौन आया, लिपिड, और कौन आया, प्रोटीन। उसे किसने लिया, सिस्टर्नी, सिस्टर्नी की भी सिस फेज ने। तो पहले ER से प्रोडक्ट को रिसीव करना, पहला स्टेप, ER से प्रोडक्ट को रिसीव वाया सिस सरफेस। क्लियर। तो पहला वैसे डायग्रामेटिक, इसको साइड में समझाएं, फिर बेटा जी 1 बाई 1 मान ले। ये अपनी वही होगी सिस्टर्नी, दो ही बना के इसको समझ लेते हैं, ये सिस्टर्नी होगी। सबसे पहले यहां से बेटा जी ये ग्रीन कलर में मान लो प्रोटीन, ये रेड कलर में मान ले अपन लिपिड। दोनों कहां से आए, ER से, ER से आए। अरे कौन सी ER, RER SER, RER से प्रोटीन आया, SER से लिपिड आया। दोनों सबसे पहले आए, कहां आए, ये इसकी सिस फेज पे आए, ये लो। तो पहला स्टेज हो गया इन दोनों को रिसीव करना, फर्स्ट पार्ट ऑफ, फर्स्ट स्टेप ऑफ सिक्रीशन। सुनते रहो। तो जो ER से मटेरियल आया उसे आपकी सिस्टर्नी रिसीव करेगी, कौन सी सरफेस से, कर लिया। सेकंड स्टेप बच्चों, रिसीव करने के बाद अब प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई करो, केमिकली चेंज करो। क्या चेंज करो, क्या जोड़ दो, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या लिखते हो, ग्लाइको। तो जब प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ा देन फॉर्म ग्लाइको प्रोटीन, और जब लिपिड के साथ जुड़ा ग्लाइको लिपिड। तो क्वेश्चन आए, ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइको लिपिड कहां बनते हैं, ER की गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी बना रहा है बस। तो अगला स्टेप आ गया केमिकल मॉडिफिकेशन और अटैचमेंट और एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों 2 स्ट्रक्चर बन गई, ये लो थोड़ा सा चेंज कर दें, कार्बोहाइड्रेट है, ये मान लो इसके चारों तरफ बेटा जी हमने ये बना दिया कार्बो। क्लियर। एक आ गया ग्लाइको प्रोटीन है, दूसरा ग्लाइको, हो गया चेंज। अब क्या करो, इन ग्लाइकोलिपिड को और ग्लाइको प्रोटीन को बाहर निकालो, बस इन दोनों स्ट्रक्चर को गोल्जी बॉडी से क्या कर दिया, पिंच ऑफ कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब बाहर कहां भेजना है रे, ये बाहर आ गया, कहां भेजो, हो सकता है उसको सेल के बाहर भेजना है या सेल के अंदर ही उसका कोई रोल है, तो कहां भेजना है उसका इंतजाम भी गोल्जी बॉडी करेगा। क्या करेगा, उस ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के साथ एक सिग्नल लगा देगा। अरे ऐसे मान लो लेटर कहीं पहुंचाना आपको, नीट के फॉर्म भरने, नीट के फॉर्म आगे फॉर्म फिलअप करके कहां भेजने हैं, तो एड्रेस तो होगा। ऐसे थोड़ी फॉर्म भर के नेट पे डाल दिया या पोस्ट, अब तो पोस्ट बॉक्स आते ही नहीं है, सीधा अपन ने उस डब्बे में जाके डाल दिया, पहुंच जाएगा। क्या लिखना पड़ेगा, एड्रेस, एक एड्रेस होगा। यहाँ जो मटेरियल गोल्जी बॉडी में बने हैं उसे कहां पहुंचाना है, क्या एड्रेस है उसका, उसके लिए एक सिग्नल कौन लगा देगा, गोल्जी बॉडी ने एक सिग्नल उसके साथ लगा दिया, एक चिट लगा दी, उसका एड्रेस चेप दिया, वहीं जाएगा। अब मान लो एड्रेस है सेल के बाहर का, तो बेटा जी वो स्ट्रक्चर सेल के बाहर निकल गई। एड्रेस है सेल के अंदर का ही, तो स्ट्रक्चर सेल के अंदर ही चली गई, जहां उसकी क्या होगी, रिक्वायरमेंट। बात वजह में घुस रही है। 3 काम बेटा जी, 3 स्टेप है किसके, सिक्रीशन के। पहला, मटेरियल को रिसीव करो फ्रॉम ER, RER से क्या, प्रोटीन, SER से लिपिड। सबसे पहले हमने उसको रिसीव किया, रिसीव करेगा आपकी
सिस फेज, फर्स्ट स्टेप ऑफ सिक्रीशन। सेकंड, अब जो आपकी गोल्जी बॉडी है वो उसे मटेरियल को मॉडिफाई करेगी, उसके साथ क्या जोड़ देगी, कार्बोहाइड्रेट। क्या बना, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड बन गया। तीसरा स्टेज, अब उस ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को बाहर निकाल दो। अब हो सकता है उसे सेल के बाहर भेजना हो या उसे सेल के अंदर रखना हो, ये डिसाइड भी कौन करेगा, गोल्जी बॉडी। उस प्रोटीन के साथ क्या चिप देगा, सिग्नल। सिग्नल आप समझ जाओ उसका कोई एड्रेस है, उसके अकॉर्डिंग वो सेल में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। तीनों स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, जिसको आपने क्या लिखा, सिक्रीशन। तो कैसा स्टेप है, वन बाय वन इसको उठा लो। पहला स्टेप सिक्रीशन में ही फर्स्ट लिखा मैंने, क्या, रिसीविंग ऑफ मटेरियल, रिसीविंग ऑफ मटेरियल कहां से बेटा जी, फ्रॉम ईआर। पहला स्टेप, तीन स्टेप है पूरी प्रोसेस के, रिसीविंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम ईआर। वो मटेरियल आपके भेजे में घुसा हुआ होना चाहिए, वो या तो प्रोटीन है या तो लिपिड, बस आरईआर है या तो एसईआर। किसके थ्रू रिसीव करेगा, वाया सिस सरफेस। तो रिसीविंग मटेरियल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका से पदार्थों को ग्रहण करना, सिस्टर्नी की सिस सरफेस। चलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर, सेकंड स्टेप पर आते हैं। सेकंड स्टेप ऑफ सिक्रीशन क्या, केमिकली मॉडिफाई कर दो। केमिकली मॉडिफाई का मतलब क्या जोड़ दो, कार्बोहाइड्रेट जोड़ दो। ये काम किसका है, गोल्जी बॉडी का, गोल्जी बॉडी के सिस्टर्नी का। तो सेकंड स्टेप हुआ केमिकली मॉडिफिकेशन, रासायनिक रूपांतरण, रासायनिक रूप से रूपांतरण। तो केमिकली उन प्रोडक्ट मटेरियल को क्या करो, मॉडिफाई करो, केमिकली मॉडिफिकेशन। सिक्रीशन काम पहला ही पढ़ रहे हैं अपन, उसके तीन स्टेप है बेटा जी। केमिकली मॉडिफाई किया, उस प्रोसेस को बोलते हैं, प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइको साइलेशन, ये नाम आया हुआ है, ग्लाइको साइलेशन। ग्लाइको वर्ड कार्बोहाइड्रेट, बस। तो कार्बोहाइड्रेट का जोड़ना, एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन। नीट में पूछा था, बात कर रहे थे बच्चों अपन सिक्रीशन की, फटाफट करते हैं इसको। नीट का क्वेश्चन था, मैं बता रहा था, पहला रिसीविंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम ईआर। ईआर से सबसे पहले मटेरियल को रिसीव करेगा, कौन सी सरफेस से, सिस सरफेस से। फिर बेटा जी उसको केमिकली मॉडिफाई करेगा, प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइको का मतलब क्या जोड़ देगा, कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लाइकोलेशन के पास आप लिख लो, ग्लाइकोलेशन का मीन हुआ एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को जोड़ना, एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया, और कार्बोहाइड्रेट जुड़ते ही बच्चों वो मटेरियल केमिकली मॉडिफाई हो गया। तो दो नाम आप लिख सकते हो, प्रोटीन के कार्बोहाइड्रेट जुड़े, हाँ, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। और बेटा जी लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़े, तो कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन को तो मैं बोल दूंगा ग्लाइको प्रोटीन। तो ये कहलाएगा बेटा जी ग्लाइको लिपिड। क्लियर। और प्रोसेस के लिए एक कॉमन वर्ड क्या यूज कर लिया, ग्लाइकोसाइलेशन, एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमने उसके साथ बेटा जी किसको जोड़ दिया है, कार्बोहाइड्रेट को जोड़ दिया। ये लो क्वेश्चन है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कहां बने, गोल्जी बॉडी में बने, बस। तो ये प्रोसेस कहां कंप्लीट हुई, गोल्जी बॉडी। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, इनका फॉर्मेशन आपसे पूछा जाए तो बेटा जी आपका सीधा सा आंसर होगा फॉर्मेशन इनसाइड द गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी में बनते हैं, बन ही रहे हैं आपके सामने।
फॉर्म इनसाइड द गोल्जी बॉडी, केमिकली मॉडिफाइड हो गए। क्लियर। अब तीसरा जो स्टेप है, थर्ड लास्ट, फाइनली इन ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड को क्या करना है, उस गोल्जी बॉडी से अब बाहर दो जगह, या तो सेल के अंदर कहीं जाएगा या सेल के बाहर जाएगा। उसके लिए गोल्जी बॉडी ने क्या जोड़ दिया, एक सिग्नल लगा दिया, एक उसमें टैग लगा दिया, एक एड्रेस लगा दिया, ताकि वहीं पर वो क्या हो, ट्रांसफर। तो पैकेजिंग एंड रिलीजिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, पैक करके उसे रिलीजिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को बाहर निकालना, ऑल्सो कॉल्ड पिंच्ड ऑफ। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड कौन सी सरफेस से बेटा जी, वाया ट्रांस सरफेस। तो ट्रांस सरफेस से उसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। पैक करके, पैकेजिंग समझ गए ना, डब्बा पैक कर दिया उस मटेरियल का, आपने पैक किया, अब पैक करके उसको बाहर डिलीवर कर दो। तो पैकेजिंग और फाइनली रिलीजिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। पिंच्ड ऑफ का मतलब पिंच करके उस मटेरियल को बाहर निकाल दिया, और वो जिस सरफेस से बाहर आएगा वो ट्रांस। तो एंट्री हुई थी सिस से, बाहर गया ट्रांस से। तो रिलीजिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, पैकेजिंग। पैकेजिंग का काम भी इसी का रहता है बच्चों। ऐसा भी पूछे ना, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल को पैक करना, ये रोल भी किसका रहेगा, प्रिंसिपली परफॉर्म बाय गोल्जी बॉडी। पिंच ऑफ, उसे बाहर निकाल दिया, रिलीज कर दिया, रिलीजिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। मटेरियल को पैक करना भी गोल्जी बॉडी का रोल है। तो पैकेजिंग एंड रिलीजिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन लिपिड, तो इन ग्लाइकोप्रोटीन लिपिड को रिलीज करना, बाहर निकालना, इसके थ्रू ट्रांस सतह के द्वारा इन पदार्थों को बाहर निकालिए। ये सारे रोल बेटा जी किसके हो गए, सारा का पहला ही फंक्शन हुआ है गोल्जी बॉडी का। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन सिक्रीशन, जिसके 3 इंपॉर्टेंट स्टेप। पहला, मटेरियल को रिसीव करना वाया सिस सरफेस, कहां से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। दूसरा, उसे कार्बोहाइड्रेट के साथ जोड़ना, प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन। तीसरा, उस मटेरियल को पैक करके बाहर भेज देना, वो सेल के अंदर भी रह सकता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी जा सकता है, दोनों ही प्रोसेस है बच्चों। सेकंड फंक्शन लिखो, पहला सिक्रीशन हो गया था, सेकंड फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल, कोशिका भित्ति पदार्थों का निर्माण, कोशिका भित्ति के पदार्थों का निर्माण। याद करो बच्चों, सेल वॉल के कौन से मटेरियल बनते हैं यहाँ, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टीन, दोनों कहां बन रहे थे, डिक्टियोसोम में। और डिक्टियोसोम क्या है, प्लांट का गोल्जी बॉडी। तो सेल वॉल के जो मटेरियल थे वो भी गोल्जी बॉडी बनाता है, स्पेशली कौन से मटेरियल, हेमी सेलुलोज एंड पैक्टीन। हाँ, सेलुलोज तो मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन में बनता है, देख लेना, सेलुलोज तो बताया था बेटा जी सेल मेम्ब्रेन पर उस एंजाइम के थ्रू बनता है, जबकि हेमी सेलुलोज और पैक्टीन कौन बनाएगा, गोल्जी बॉडी बनाएगा। कोशिका भित्ति के पदार्थों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल। अगला फंक्शन बेटा जी गोल्जी बॉडी का, फॉर्मेशन ऑफ, कुछ वर्ड आते हैं देखो, फ्रेगमोप्लास्ट, फॉर्मेशन ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट। ये क्या है देखियो, फ्रेगमोप्लास्ट, ये बेटा जी होता है ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस,
ड्यूरिंग सेल प्लेट मेथड ऑफ साइटोकाइनेसिस, सेल प्लेट मेथड ऑफ साइटोकाइनेसिस, ध्यान आएगा। सेल प्लेट, हाँ प्लांट सेल, कोशिका द्रव्य विभाजन की सेल प्लेट विधि के दौरान, सेल प्लेट निर्माण के दौरान क्या है, देखो बेटा जी, फॉर्मेशन ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट ड्यूरिंग सेल प्लेट मेथड ऑफ साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन की सेल प्लेट विधि के दौरान क्या होता है, देखो जब सेल डिवाइड होती है ना, देखो पहले सेल बेटा जी जब डिवाइड होगी, एक से कितनी 2 सेल बनी, तो बच्चों जब सेल डिवाइड होती है, अपन ऐसे बताते हैं जैसे सेल है अपनी, प्लांट सेल में आता है वैसे, क्योंकि डिप्टियोसोम वैसे प्लांट के रेफरेंस में वर्ड यूज करते हैं। अब जब प्लांट की सेल बच्चों डिवाइड होगी ना, तो ऐसे 1 से 2 सेल डिवाइड हुई, इसको आप सेल डिवीजन बोलते हो, कोशिका द्रव्य विभाजन। तो डिवीजन के टाइम बच्चों देखो क्या होता है, यहाँ सेल के बीच में इस जगह ये सेल प्लेट, इस सेल प्लेट में बेटा जी ये आते हैं ऐसे वेसाइकल्स, गोल्जी बॉडी के क्या आगे वेसाइकल्स आगे, बीच में कुछ ईआर के फ्रेगमेंट भी आते हैं। ये इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है, सुनना, स्ट्रक्चर कोल्ड फ्रेगमोप्लास्ट। तो सेल के बीच में एक स्ट्रक्चर बन गई फ्रेगमोप्लास्ट। इस फ्रेगमोप्लास्ट में ये जो स्ट्रक्चर है ये गोल्जी बॉडी के वेसाइकल्स ये आके अरेंज हो गए। अब बेटा जी ये जो सेल है इसी स्ट्रक्चर से बीच में क्या हो गई डिवाइड, और 1 से कितनी बन गई 2। तो ये जो फ्रेगमोप्लास्ट है वो गोल्जी बॉडी के किससे बने वेसाइकल्स, और वेसाइकल सेल के मिड में आके क्या हो गए अरेंज हो गए, और उन्होंने फिर सेल को 2 इक्वल हाफ में क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो ये जो फ्रेगमोप्लास्ट है ये मेंशन कर लियो बाई गोल्जी बॉडी वेसाइकल्स, गोल्जी बॉडी के वेसाइकल्स से बनते हैं। ईआर का भी कुछ पार्ट इसमें यूज होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है वो गोल्जी बॉडी के क्या है वेसाइकल्स। बस पूरी स्ट्रक्चर को बेटा जी क्या नाम दे दिया फ्रेगमोप्लास्ट। तो सेल प्लेट एक मेथड का नाम है जो बेटा जी प्लांट में अपन इसको डिस्कस करते हैं। प्लांट में जब सेल का डिवीजन होगा वो मेथड है सेल प्लेट, उसमें किसका रोल होगा गोल्जी बॉडी के वेसाइकल्स का, वो उसे 2 पार्ट में क्या कराएंगे डिवाइड। तीसरा फंक्शन हो गया फॉर्मेशन ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट। अगला नेक्स्ट बेटा जी एक फंक्शन लिखियो गोल्जी बॉडी का, फॉर्मेशन ऑफ, इंपॉर्टेंट फंक्शन आ रहा है एक्रोसोम। एक्रोसोम का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम क्या है देखिए, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम का निर्माण बच्चों, गोल्जी बॉडी से एक और स्ट्रक्चर बनती है एक्रोसोम, जो कहां होती है ह्यूमन का स्पर्म, मानव का जो शुक्राणु है बच्चों, स्पर्म के आगे एक स्ट्रक्चर है, इसके लिए वर्ड आता है एक्रोसोम। कहां प्रेजेंट इन ह्यूमंस स्पर्म, मानव के जो स्पर्म या शुक्राणु जिसको आप बोलते हो उसके आगे बेटा जी की स्ट्रक्चर है, बताते हैं इसका भी क्या रोल है, लिखो पहले फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। तो एक्रोसोम का निर्माण भी आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, कौन कर रहा है गोल्जी बॉडी कर रहा है। बता देना बच्चों स्पर्म ओवम, तो नर का जो युग्मक है वो तो मेल गैमेट स्पर्म है, फीमेल गैमेट ओवम। तो होता क्या एक्चुअल में लिख लिया, मानव शुक्राणु इन ह्यूमंस स्पर्म है क्या बच्चों, जैसे ओवम जो होता है ना, थोड़ी सी इसकी प्रोसेस ही बता दूं मैं क्योंकि एक और फंक्शन आएगा इसी से कनेक्टेड। ओवम में बेटा जी नॉर्मली हैप्लॉइड होते हैं कि 23 क्रोमोसोम होंगे ना, स्पर्म में भी 23 होंगे। ओवम में ह्यूमन की बात कर रहा हूं मैं, डबल कवरिंग होती है बेटा जी, आउटर कवरिंग, ये वो वाला कोरोना नहीं है, नाम सुनते ही घबराहट हो, ये अलग है, ये लेयर है बेटा जी। ओवम की एग की जो अंडा है उसकी आउटर कवरिंग क्या कहलाएगी कोरोना रेडिएटा। बस सुनना है, इनर जो कवरिंग है दैट्स कॉल्ड जोना पेलुसिडा। क्या बोला
जोना पेलुसिडा। 12th का पहला चैप्टर आएगा ह्यूमन एम्ब्रियो, प्लांट एम्ब्रियो, उसमें बेटा जी बता रहा हूं, पहले सुनो। ये स्ट्रक्चर किसकी है? ओवम, अंडाणु, अंडा। आउटर कवरिंग कोरोना रेडिएटा, इनर जोना पेलुसिडा। अब बच्चों फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? निषेचन के दौरान ये है स्पर्म, पूंछ होती है स्पर्म में, बताया था अपन ने, क्योंकि मूवमेंट करते हुए कौन आएगा? स्पर्म ही आएगा ना बच्चों, वो भी हैप्लॉइड है। अब स्पर्म जब आएगा ओवम के कांटेक्ट में, तो कांटेक्ट में आने के बाद बच्चों स्पर्म का जो न्यूक्लियस है उसे कहां देना है? ओवम को देना है। ओवम को जब न्यूक्लियस मिला तो ये एन और ये एन मिलकर क्या हो गए? 2n, और क्या बन गया? जाइगोट, फिर उससे एम्ब्रियो बन जाएगा। लेकिन स्पर्म जो है वो सीधा ओवम में एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि ओवम के ऊपर क्या है? डबल कवरिंग है, डबल लेयर है। कौन कौन सी? कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा। तो पहला काम बच्चों ये होगा कि स्पर्म इन दोनों लेयर को डिसोल्व करे, हटाए, खोले। वो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी होगी बच्चों? तो जो स्पर्म होता है, स्पर्म के बिल्कुल आगे वाला पार्ट, इस आगे वाले पार्ट को हम क्या नाम देंगे? एक्रोसोम। तो स्पर्म का बिल्कुल आगे वाला सिर जो है वो एक्रोसोम है, और इस एक्रोसोम के अंदर कौन होंगे? एंजाइम होंगे। कौन? एंजाइम। तो जैसे ही स्पर्म देख लो बोर्ड पे, किसके कांटेक्ट में आया? ओवम के। पहले किसके? कोरोना रेडिएटा। तो बेटा जी एक्रोसोम में से कौन सिक्रीट होंगे? एंजाइम। गोल्जी बॉडी है, सिक्रीशन। और वो एंजाइम क्या करेंगे? इन लेयर को, मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर देगा, डिसोल्व कर देगा। और बेटा जी जब मेम्ब्रेन डिसोल्व हो गई, मेम्ब्रेन डिसोल्व हो गई और हो गया, और हो तो कौन एंट्री ले लेगा? स्पर्म। तो स्पर्म ओवम में घुसने से पहले ओवम की दोनों मेम्ब्रेन को खोलता है, डिसोल्व करता है। उसके लिए कौन चाहिए उसको? एक्रोसोम, जिसके अंदर कौन है? एंजाइम। और ये बना किससे है? गोल्जी बॉडी। समझ गए? तो आपसे ये बोल दे बच्चों कि स्पर्म से अगर एक्रोसोम हटा दिया जाए, व्हाट विल हैपन? अगर आप स्पर्म से एक्रोसोम को रिमूव कर दो, देन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बिना एक्रोसोम के ओवम की मेम्ब्रेन डिसोल्व, और जब डिसोल्व नहीं हुई तो स्पर्म ओवम में एंट्री नहीं लेगा। बिना एंट्री के फर्टिलाइजेशन नहीं। तो एक्रोसोम इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन स्पर्म, जिसे किसने बनाया? गोल्जी बॉडी ने, जिसके अंदर कौन है? एंजाइम, जिनका काम इन ओवम की मेम्ब्रेन को डिसोल्व करना, खोलना। क्लियर? एक्रोसोम आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ह्यूमन स्पर्म में है। एक्रोसोम का रोल भी लिख लेना, क्या करेगा? फिल्ड विद एंजाइम्स। एक्रोसोम किससे भरा रहता है? एंजाइम से। एंजाइम से भरा रहता है। इस साइड में डायग्राम बना के भी समझ सकते हो। इन एंजाइम का रोल क्या है? रोल होगा बेटा जी उस ओवम की मेम्ब्रेन को डिसोल्व करना, डाइजेस्ट करना, ताकि प्रॉपरली स्पर्म की उसमें क्या हो सके? एंट्री। बात उसी भेजे में। तो फिल्ड विद एंजाइम। तो ऐसे आ जाएगी, स्पर्म से अगर गोल्जी बॉडी हटा दो या शुक्राणु से एक्रोसोम हटा दो तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं। चलो अगला फंक्शन, एक्रोसोम का निर्माण भी गोल्जी बॉडी से होता है। ओवम की दो कवरिंग है, कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलुसिडा। नेक्स्ट फंक्शन बच्चों, सेकंड लास्ट हो गया फंक्शन। अगला फंक्शन लिख लेना, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। कुछ जगह बेटा जी एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनती है, कुछ एग में निषेचन झिल्ली का निर्माण। निषेचन झिल्ली का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ये भी देखो क्या है, अगला इसका रोल लिख लेना, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। निषेचन झिल्ली का निर्माण, ये क्या होती है? लिख लिया वर्ड। कुछ एग में देखो बच्चों ये भी एक प्रोसेस होती है। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में ये होता है, सब एम्ब्रियोलॉजी की बातें मैं यहाँ सिंपली समझा दूं बच्चों। कुछ एग के रेफरेंस में मेम्ब्रेन और आती है, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। ये मान लो यहाँ ओवम है, ये बेटा जी वही स्पर्म है।
अब देखो पहली चीज, एक साथ बच्चों स्पर्म, अपने को ये ध्यान होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन में कितने स्पर्म काम आते हैं, और वहां भी कंपटीशन होता है, लाइफ में कंपटीशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो एक साथ 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, 200 से 300 मिलियन, 1 मिलियन में 10 करोड़, लगभग करोड़ों स्पर्म, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 10 लाख बेटा जी। तो करोड़ों स्पर्म एक साथ रिलीज हुए, मेल ने एक साथ करोड़ों स्पर्म को रिलीज कर दिया, बट फर्टिलाइजेशन में काम केवल एक ही आएगा, एक ही आएगा, बाकी सारे यूटिलाइज या यूज्ड नहीं होंगे। तो बेटा जी करोड़ों स्पर्म एक साथ रिलीज हुए और ओवम केवल एक ही स्पर्म को एंट्री देगा, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो एक चीज ये भी समझ लेना, होता क्या है कि जैसे ही स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में आएगा, स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में आएगा, ओवम के अंदर एक टेम्पररी मेम्ब्रेन बनेगी, ओवम के अंदर एक टेम्पररी मेम्ब्रेन बनती है, दैट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। मैंने डॉटेड लाइन से बनाई है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, सुन लो बस, ये चीजें आगे वाले 12th में अपन डिस्कस करेंगे। इस फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का काम यही है एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री को रोकना, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में काम केवल एक है। जैसे एक स्पर्म कांटेक्ट में आया, ये टेम्पररी मेम्ब्रेन बन गई, अब जो और इधर साइड में स्पर्म आए हुए हैं उनको बोलेगा भाई काम हो गया, तुम बाहर ही रहो, अब उसकी एंट्री नहीं होगी। तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, पॉली का मतलब खूब सारे, कौन, स्पर्म, एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री पॉसिबल नहीं है, और ये काम होगा इस फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का, जो बनाएगा कौन, गोल्जी बॉडी। तो स्पर्म के जो गोल्जी बॉडी है, स्पर्म के गोल्जी बॉडी वो तो बना रहे हैं एक्रोसोम, ओवम के जो गोल्जी बॉडी है वो बेटा जी क्या बना रहे हैं, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। दोनों का काम अलग अलग है, ये वाले गोल्जी बॉडी ओवम की मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर रहे हैं, ओवम के गोल्जी बॉडी एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर रहे हैं। क्लियर? इनको डिटेल में हम आगे समझ लेंगे, ऐसा ही समझ लो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का बेटा जी रोल क्या होगा, प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, बहु शुक्राणुता को रोकना, और बहु शुक्राणुता का मीन बेटा जी हुआ एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री को रोक दिया जाए, बहु शुक्राणुता को रोकना, पॉलीस्पर्मी, पॉली का मतलब नॉर्म, एक से ज्यादा, इसलिए फर्टिलाइजेशन में काम केवल एक स्पर्म आएगा, हालांकि आते वहां सैकड़ों करोड़ों स्पर्म है, बट उनकी एंट्री को रोकने वाला फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो ओवम में बनेगी, ओवम के गोल्जी बॉडी के थ्रू बनेगी। समझ गए बात? चलो लास्ट फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा जी एक और फंक्शन इसमें लिख लियो, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। कल आप साइटो ऑर्गेनल पढ़ोगे ना, लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। अब लाइसोसोम कैसे बनता है, क्या है, वो तो अपन डिस्कस कर लेंगे कल, इसमें आप इतना ही मेंशन कर लेना, लाइसोसोम कलेक्टिवली फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडी एंड ईआर। हिंदी में लिखना, लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी व ईआर दोनों के द्वारा होता है, दोनों बनाते हैं बच्चों इसको, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम कलेक्टिवली फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडी एंड ईआर। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी और ईआर अंतःप्रद्रवी जालिका दोनों करते हैं, दोनों का अलग अलग रोल होता है लाइसोसोम के निर्माण में। रोल सीधा सा बच्चों देखो, ईआर क्या करेगा, प्रोवाइड मटेरियल, अरे प्रोटीन और लिपिड कौन देगा, ईआर देगा, और गोल्जी बॉडी इस मटेरियल के चारों तरफ क्या बना देगी, कार्बोहाइड्रेट और पैकेजिंग। पैकेजिंग का जो काम है वो किसका रहेगा, गोल्जी बॉडी का। तो जैसे ईआर ने बच्चों बोर्ड पे देखो ये कुछ मटेरियल दे दिए, ये लो, ये मटेरियल कहां से आ गए, ईआर से आ गए, इसको पैक करने का काम ये किसने किया, गोल्जी बॉडी, और हम इसको अब क्या बोल देंगे, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का जो मटेरियल है, जो पदार्थ है, वो बनाए ईआर ने, उनको पैक किया गोल्जी बॉडी। अरे पिज्जा ऑर्डर करते हो तो पिज्जा बनाया कहाँ है, रेस्टोरेंट में काम करने वाले शेफ ने पिज्जा बनाया, बना के उसको क्या किया, तो बनाने का काम अलग है, पैक करने वाला कोई दूसरा पैक कर रहा है। तो मटेरियल आया
रॉ मटेरियल फ्रॉम ईआर, देन पैकेजिंग गोल्जी बॉडी। अब आपके पास एक वेसाइकल लाइक स्ट्रक्चर बन गई, वही क्या है? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का निर्माण दोनों करेंगे बच्चों, गोल्जी बॉडी एंड ईआर, दोनों का अलग अलग रोल होगा। एक मटेरियल प्रोवाइड करवाएगा, दूसरा उसको पैक करेगा। फिर से आओ, केवल फंक्शन सुन लो फटाफट। फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इंपॉर्टेंट है बच्चों, पहले से आ रहा हूं मैं, कोई खोल लो अपने कान और आंखें। पहला मेन फंक्शन बेटा जी गोल्जी बॉडी का कौन सा उठाया था? सिक्रीशन। सिक्रीशन में आपको कितने स्टेप बताए थे? 3। सीधा सा था, आरईआर और एसईआर से जो प्रोटीन और लिपिड आएगा उसे सबसे पहले गोल्जी बॉडी, सिक्रीशन के 3 स्टेप है, सबसे पहले उसको रिसीव करेगा, किधर से? सिस सरफेस से रिसीव कर लिया। देन उस प्रोटीन और लिपिड को क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई करेगा प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन, मतलब क्या जोड़ दो? कार्बोहाइड्रेट, तो बन गए ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, दोनों कहां बने? गोल्जी बॉडी में। दैट्स केमिकली मॉडिफिकेशन। थर्ड और लास्ट स्टेप ऑफ सिक्रीशन क्या? उसे पैक करना और प्रोटीन और लिपिड को बाहर रिलीज करना वाया ट्रांस सरफेस। तो वो आपको बता दिया, या तो सेल के बाहर निकाल दो या सेल के अंदर ही कहीं यूज हो जाएगा, वो सिग्नल भी गोल्जी बॉडी लगाता है। तो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल का रोल पूछे तब भी गोल्जी बॉडी। ग्लाइकोलिपिड और प्रोटीन बनाए भी कौन? गोल्जी बॉडी। फाइनली सेल वॉल का मटेरियल भी यही बनता है बच्चों, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, जो प्लांट सेल वॉल के कंपोनेंट है वो भी गोल्जी बॉडी बनाता है। फ्रेगमोप्लास्ट एक नया नाम आ रहा है, फ्रेगमोप्लास्ट जो सेल प्लेट में काम आएगा। सेल प्लेट इज मेथड ऑफ साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म को आपने डिवाइड कर दिया, 1 से 2 सेल बन गई, तो जब सेल डिवाइड होती है तो बीच में एक सेल प्लेट बनती है, इस प्लेट का कंपोनेंट है गोल्जी बॉडी के वेसाइकल। हाँ, साथ में कुछ ईआर भी काम आते हैं, दैट्स कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट। इंपॉर्टेंट बच्चों, स्पर्म का एक्रोसोम, स्पर्म के आगे एक्रोसोम होता है जिसमें एंजाइम भरे रहते हैं, वही एंजाइम ओवम की मेम्ब्रेन को डिसोल्व करेंगे। कौन सी मेम्ब्रेन? आउटर कोरोना रेडिएटा, इनर जोना पेलुसिडा, नाम है ये इनके, अपन डिस्कस करेंगे। ऐसे ही बच्चों गोल्जी बॉडी ओवम में क्या करते हैं? तो फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओवम के अंदर एक टेम्पररी मेम्ब्रेन बनाते हैं जो एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री को रोकेगा, मतलब प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। एक स्पर्म फर्टिलाइजेशन में काम आएगा, उससे एक जैसी आया आती पाती स्पर्म की एंट्री रुक गई। इसके थ्रू फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, जिसे बनाया किसने? गोल्जी बॉडी ने। और एक काम हमने लिख दिया लाइसोसोम, कलेक्टिवली गोल्जी बॉडी ईआर दोनों बनाते हैं। लाइसोसोम का मटेरियल ईआर देगा, उसे पैक करने का काम गोल्जी बॉडी। उसी लाइसोसोम और वैक्यूल का डिस्कस अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए भाई मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी स्टडी में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद।